बच्चों का नहीं, देखिए बच्चे, जिन बच्चों, अब क्या ही बोलेंगे, कोई एक बच्चा थोड़ी इसमें सफर कर रहा है, लाखों बच्चों के लिए टेंशन की बात है यहाँ पे। हम उन बच्चों के तकलीफ को समझ सकते हैं, लेकिन बच्चे समझिए हमारे हाथ भी खाली हैं। हम आपके दुखों पे बस एक मरहम रख सकते हैं, उसका इलाज हम कहाँ से कर सकते हैं? ये एनटीए के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। हम आपके इस दुख में शरीक हो सकते हैं, आपके दुख से हमें भी दुख होता है, क्योंकि आप बैठ के 2 साल पढ़ाई किए थे, टीचरों ने खड़े होकर आपको 2 साल तक पढ़ाया था। तो जितना मेहनत आप किए थे उतना मेहनत एक टीचर ने भी किया था यहाँ पर, उसे भी बराबर का तकलीफ होता है। हम लोग को भी एग्जाम होता है कि बड़ा शौक होता है कि बच्चे एक मिठाई लेके आएंगे, अरे आपकी मिठाई से हम लोग पेट नहीं भरते हैं, बट एक 2 साल का मेहनत हम लोग को भी बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। तो हम आपको क्या कर सकते हैं? हाँ, यही कर सकते हैं कि जब तक पेपर नहीं हुआ है, जो भी टाइम लेती है 20-25 दिन, 1 महीना, जो भी एनटीए टाइम ले, और जब भी, तब तक के लिए नीट री एग्जाम के लिए हम लोग एक टेस्ट सीरीज ले आ देते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहेगा, और इसके हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, ताकि आप लोग इसको लास्ट टाइम पर, जिन बच्चों को लगता है कि हाँ हम ये टॉपिक मेरा, क्योंकि अपने पेपर तो दिया तो आइडिया तो लग गया होगा कौन कौन सा चीज सेक्शन वीक जा रहा है, तो कम से कम उस पोर्शन को और बेहतर कर सके। हम आपके लिए यही कर सकते हैं कि पहले, जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम इस री एग्जाम, नीट री एग्जाम के लिए हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, चाहे आप ऑफलाइन में आके टेस्ट सीरीज दे दीजिए या ऑनलाइन दे दीजिए। इसका डिस्कशन भी हम लोग आपको करा दिया करेंगे टाइम टू टाइम, ताकि आप लास्ट टाइम पे अच्छे से मेहनत कर सके। अब कोशिश यही रहेगी कि देखिए, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आप जो री एग्जाम हो रहा है नीट का, उसमें आप और बेहतर अच्छा करें। जिनका अच्छा पेपर गया था, आप टेंशन नहीं ले, फिर से अच्छा जाएगा। ये बदतमीज हो सकते हैं, ये बेईमान हो सकते हैं, ऊपर वाला बेईमान नहीं होता है। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हाँ, ये जरूर सोचिएगा कि अगर री एग्जाम होगा और ईमानदारी से होगा, वो सब फेंकाए जाएंगे जो नकल के दम पर टॉप कर रहे थे, वरना वही हाल होगा। याद रखिए, बहुत सारे बच्चों का टेंशन है कि सर मेरा तो बहुत अच्छा गया था, अब मैं क्या करूंगा। बाबू, आप समझिए, पेपर लीक होने का नतीजा ये होता है कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 ला के भी हो सके तो दिल्ली एम्स आपको ना मिल सके। हो सकता है कि आप बड़े अच्छे ले आए, 720 में 720 लाए, वो दिन दूर नहीं जब ऐसे ही पेपर लीक होते रहेगा, 720 में 720 लाने वाले को एम्स ना मिल पाए, क्योंकि इतने गधे गधे संख्या में भर जाएंगे। ऑल इंडिया रैंक 1 लाएगा 200 बच्चा, तो कहां से जाएंगे? तो आप इस बात में मत घबराइएगा, क्योंकि इससे ज्यादा लॉस तो देखिए, फाइनेंशियल और ज्यादा लॉस उनको होगा जिन्होंने पेपर लीक करा के अपने आप को सिक्योर समझ रहे थे। आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। जब तक एग्जाम ना हो, एक दिल में डर रहेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और हकीकत में कोई स्टूडेंट या इंडिया का, दुनिया का कोई टीचर ये नहीं कह सकता है कि री एग्जाम में बैठेंगे तो उसका भविष्य क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप टॉप कर रहे थे आप फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगर टफ होता है तो सबके लिए टफ होता है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कोई चीजें होती हैं तो उसे एक्सेप्ट करना हमारी मजबूरी बन जाती है। आपके इस दुख को हम कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। इस जगह पे आके देखिए ना, इस जगह पे जब हम लोग आते हैं पढ़ाने, तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस होता है, कहीं से क्वेश्चन पूछो तुम्हारा जवाब हम देंगे, कोई सवाल पूछो कहीं से पूछो। लेकिन आज एक शिक्षक अपने मंच पर असहाय महसूस कर रहा है। आज हमें आपको देने के लिए कुछ नहीं बचता है सिवाय तसल्ली, सांत्वना, हिम्मत बढ़ाने के लिए चीजें। जितना दिल आपका रोता है उतना हमारा भी रोता है। जितना मेहनत आपने किया है उतना हमने भी किया है। आपने भी 2 साल बहुत पसीना बहाया है, उसी क्लासरूम में टीचर भी थे, ये बात मानते हैं। आज हम लोग को एनटीए ने उस मोड़ पे ले आके खड़ा कर दिया कि हमें अपने बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं रहता, खाली हाथ आ जाते हैं हम लोग। बच्चों, हिम्मत रखो, शायद कुछ अच्छा होगा। शायद इस देश में बदतमीज और बच्चों से खिलवाड़ करने वाले लोग कभी समझेंगे कि गरीब का दर्द क्या होता है। शायद समझेंगे कि कोई ठेला लगाने वाला, सब्जी बेचने वाले का बच्चा भी नीट की परीक्षा दे रहा था, जिसके लिए दोबारा 500 रुपया जुटा के 200 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देना शायद अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। शायद कोई लड़की सपना देख सकती थी कि वो डॉक्टर बन सकती है, शायद उसके सपने को तोड़ दिया जाएगा। अब वो जिंदगी भर बेचारी घर में काम करते करते रह जाएगी। जब जब उसको सपने आएंगे, चाहे वो बूढ़ा क्यों ना हो जाए, चाहे वो 40-50 की क्यों ना हो जाए, जब भी वो किसी डॉक्टर को देखेगी तो कहेगी कि एनटीए वो तुम ही थे जिसने मेरे सपने को तोड़ दिया है। याद रखो, तुम्हारे घर में भी लोग चैन से नहीं सोएंगे जो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है। तुम्हारे भी बाल बच्चे होंगे जो हमारे बाल बच्चों के साथ खिलवाड़ करेगा। ऊपर वालों से, इस पढ़ाने वाले मंच से हम एक गुरु होने के नाते कहते हैं कि उसके बाल बच्चों के भी वही दिन देखना पड़े, जैसे इनका भविष्य खराब हुआ है, कल उनका भी भविष्य खराब होगा। आज हम लोग शिक्षक को, आज हिंदुस्तान का कोई भी शिक्षक जो अपने स्टेज पे खड़ा होकर ये कॉन्फिडेंस से पढ़ाते हैं कि हम बच्चों का हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, आज उनके हाथ खाली हैं। आज हम सारे शिक्षक लोग, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक उठा दीजिए, इन बेईमानों को छोड़ के कोई खुश नहीं है। सबको तकलीफ है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। आप वो भविष्य के डॉक्टर हैं जो वेंटिलेटर पे आए मरीज को दोबारा दौड़ा देते हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। आज
आपका भविष्य है आपके हाथ में, फिर इसे दौड़ेंगे, फिर आएगी वो दिन, फिर पेपर अच्छा होगा और फिर आप जाएंगे वहीं अपने मेडिकल कॉलेज में। वहां पर आप हिम्मत मत हारिए बच्चे, हम आपसे क्या कहें, आप तो फ्यूचर के डॉक्टर थे। कोमा में गए मरीज को आप लेके आते थे। आप वही बच्चे हैं ना जो भविष्य में जाके किसी को वेंटिलेटर पर, कोई एक्सीडेंट हुआ है, आंखें नहीं खोल रही है, घर वाले उम्मीद छोड़ दिए, पैर पकड़ेंगे आपसे कि डॉक्टर साहब बचा लीजिए। आज आपको क्या मोटिवेशन देंगे हम? आज हम लोग को खुद ऐसा लगता है कि मोटिवेशन की जरूरत हो जाती है। काश अगर हमारे हाथ में होता, हम आपके दुखों को कुछ कम कर सकते थे, कुछ उसमें शरीक हो सकते तो कर सकते थे, लेकिन आज एनटीए ने इस लायक भी नहीं छोड़ा। एनटीए तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जो बच्चों के भविष्य के साथ, लाखों बच्चों के साथ खेले हो। बच्चे लोग रेडी रहिए, हम आपके साथ हैं। आप जहां तक हम साथ चल सकते हैं वहां तक साथ जरूर चलेंगे, आपसे कदम से कदम मिला के चलेंगे। और रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती। आसमान में चमकने वाला सूरज चाहे कितनी भी जोर से क्यों ना चमक जाए, समुंदर नहीं सुखा सकता है। और याद रखिएगा, हम हर मुसीबत के बाद एक बड़ी कामयाबी मिलती है। तो हमें लगता है कि कुछ चीजें जो आप में रह गई थी उसे और सुधारने का मौका मिलेगा, और इसमें हम अपनी पूरी टीम को कहेंगे कि जी जान लगा दिया जाए, इसमें कोई पैसे न लिए जाए उन बच्चों से। और उम्मीद करेंगे आज जो आपके चेहरे पे उदासी है, कुछ मंथ का इंतजार है, फिर रिजल्ट आएगा, फिर आपके चेहरे पे खुशहाली होगी। जीत अंत में हमेशा इंसानियत और सच्चाई की होती है। झूठ के कितने भी बड़े हाथ हो जाए, लेकिन अंततः वो सच से हार जाता है। सच की परीक्षा होती है, सच को सताया जाता है, लेकिन सच को हराया नहीं जा सकता है। वो कोशिश करेंगे कि एनटीए की जगह कोई और को परीक्षा दिया जाए और अगला रीनीट एग्जाम आप लोग के लिए बहुत अच्छा हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारी पूरी केजीएस टीम आपके साथ है। आपको अंतिम रिजल्ट तक हम आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, और आप लोग को हिम्मत बचा के रखिएगा बाबू, हम आपके साथ हैं। कोई बच्चा कोई गलत स्टेप नहीं लेगा। हाथ जोड़ते हैं बाबू आप लोग के लिए। कोई बच्चा कभी कोई ये ना कि डिप्रेशन में चल जाए, कोई गलत स्टेप नहीं लेगा। एक दिन उखाड़ दिया जाएगा इस चीज को भी, और लड़के हम जीतेंगे। मन में एक बार जरूर रखिएगा, हम होंगे कामयाब एक दिन।